हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी बच्चे आप अगर पादप शास्त्र पादप विज्ञान से बनना चाहते हैं इस बार, तो आप सभी के लिए सेशन है। आपका ऑफिशियल सिलेबस बच्चे क्या है, कितने यूनिट्स आपको दी गई हैं, सेट एग्जाम में जो आपने पढ़ा है उसका कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, इसके अंदर नया कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या आपके पास सोर्स रहेंगे बच्चे जिन सोर्स को फॉलो करके आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। आज सारी की सारी आपके लिए डीएनए टेस्ट बच्चे आपके सिलेबस का आज मैं कर दूंगा आप सभी के लिए। इसके बाद में आपको फिर गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चे। इसके बाद फिर आपको सिर्फ पढ़ना एक काम बचेगा आपका, जो कि आपके एंड से होएगा। ठीक है सर। देखिए बच्चे, अभी जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हलचल है मस्तिष्क के अंदर कि अभी सेट का एग्जाम दिया था, कुछ बच्चों ने पहले नेट क्वालिफाई किया हुआ है, सेट एग्जाम आपने दिया था, उसका रिजल्ट अभी 20 एक दिन के अंदर आ जाएगा। आप सभी को ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता जहाँ तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि मई के अंदर तो आपके ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फॉर्म भरवाए जाएंगे। उससे पहले डेफिनेटली आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और आप लोग ये अब की बार वाला असिस्टेंट प्रोफेसर दे पाएंगे। देखिए बच्चे, सेट एग्जाम आपने दिया है अभी। जनरली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2 एग्जाम देने होते हैं। एक सेट एग्जाम बोलते हो जिसको आप, एक बच्चे आप इसको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बोलते हो। सेट आपका हो चुका, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। सेट एग्जाम जो आपने दिया है स्प्रिंट पहले, उसके अंदर सामान्यतः 2 पार्ट में देखो आपका सिलेबस था। मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा बच्चे कि आपको कितना बेनिफिट होगा। सेट एग्जाम जो आपने दिया था स्प्रिंट, उसमें 2 पार्ट में आपका पेपर हुआ था। एक पार्ट उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड का आता था बच्चे, और एक पार्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता था। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपने 13 यूनिट पढ़ी थी। कौन कौन सी 13 थी और उसमें से कितनी आपने अभी काम आएंगी बताऊंगा आपको। और अभी जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी से आप देंगे बच्चे, उसमें आपका जनरल स्टडी की 5 यूनिट होंगी, और जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि प्यारे बच्चे बॉटनी, बॉटनी से आपकी 10 यूनिट होंगे। यानी अभी आपको मेंस एग्जाम जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से 15 यूनिट आपको तैयार करनी है। यहाँ पर आपने 13 और 10 23 यूनिट आपने पहले तैयार करी थी। लेकिन सर क्या कोई कॉमन है जो हमने पहले पढ़ी थी अब भी काम आएंगी? आइए उसके लिए चलते बच्चे हम लोग अपने ऑफिशियल सिलेबस जो आपको दिया गया है क्या है। ये देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है सर? सेट में आपके 13 यूनिट थी, और ये आपके बॉटनी वाला जो है उसके अंदर यूनिट है। मैंने इंग्लिश में ही लिख रखी है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था, मैं कंपेयर करने के लिए एक ही सीट पे चाहता था। बाकी दोनों ही लैंग्वेज में ऑफिशियल सिलेबस में लिखी हुई है। जिस बच्चे के पास ऑफिशियल सिलेबस नहीं है वो बच्चा संसारम एप्लीकेशन पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस वाले सेगमेंट से डाउनलोड कर सकता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसके फोन में। देखो यार, ये 13 यूनिट जो थी ना, इसमें से मुझे यहाँ पर जो कॉमन लग रही हैं, देखो यार, पहली यूनिट देखो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का सिलेबस है आपका जो अभी आप दोगे, ये सेट का सिलेबस था बच्चे। कॉमन मुझे क्या लग रहा है, सबसे पहली बात जो ये यूनिट नंबर 13 है ना, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये यहां पर आपकी इस नाम से है, टूल्स टेक्निक इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। मतलब इस यूनिट का मोस्टली हिस्सा यहीं पे, इसमें कुछ 1-2 चीजें कम भी हैं और 1-2 चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, बट 90% यही यूनिट आपके मेंस एग्जाम में यहां पर है। जो सेट के एग्जाम में यूनिट नंबर 13 थी, यहां पर आपकी नंबर 10 है। कुछ चीजों का हेरफेर है, वो कोई खास विषय की बात नहीं, वो हो जाता है। ठीक है सर। फिर बच्चे, मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरेक्शन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हमारे मेन सिलेबस में कोई काम नहीं आने वाली। अब कहोगे सर कैसे नहीं आएगी? आएगी, ये भी यूनिट पूरी काम नहीं आएगी, लेकिन इस यूनिट के अंदर बहुत सारा हिस्सा बच्चे बायोकेमिस्ट्री का था, बहुत सारा हिस्सा बायोकेमिस्ट्री का था। और वो बायोकेमिस्ट्री देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे, ये रहा बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी। यानी ये जो यूनिट नंबर 1 है ना प्यारे बच्चों, ये आपकी मेंस एग्जाम की यूनिट नंबर 5 का एक हिस्सा बन के दोबारा से आएगी। बता रहा हूं आपको, लगभग पूरी ही यूज होएगी आपके ये। तो सर पहली यूनिट जो है वो आपके मेंस में काम आने वाली है। 13वीं यूनिट आपके मेंस सिलेबस में पूरी काम आने वाली है। उसके बाद बच्चे, ये जो आपके यहाँ पर मेन से पहली यूनिट जो दी गई, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल नई आएगी बच्चे आपकी, ये नई है। बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल नई है बच्चे। मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल नई मान के चलिए बच्चे। डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये यहां पर भी थी लेकिन ये नहीं है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो आपके मेन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में डेवलपमेंट बायोलॉजी आएगी ना बच्चे, ये आपकी इससे बिल्कुल
अलग आएगी, वहां पर नहीं थी, बिल्कुल अलग है बच्चे। प्लांट फिजियोलॉजी पहले भी थी आपकी यहाँ पर, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट के नाम से, ये फिर से है बच्चे आपकी, मतलब ये भी आपकी काम आएगी, जो आपने पहले पढ़ा था फिर से काम आएगी प्लांट फिजियोलॉजी वाली। फिर बच्चे आपकी प्लांट इकोलॉजी, ये भी नई ही मान के चलिए, इथनोबॉटनी और अप्लाइड बॉटनी। अप्लाइड बायोलॉजी हमारा पीछे आया था बच्चे, तो इसी का यूटिलाइज पक्का यहाँ पर होगा, तो ये अप्लाइड बायोलॉजी आपके पक्का काम आने वाले हैं यहाँ पर। कुछ चीजें कम ज्यादा होंगी बट मोस्टली काम आ जाएगी। सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन बच्चे, ये भी आपकी, यहाँ पर आपने जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना, ये पूरा काम आने वाला है आपका यहाँ पर। और जो बच्चे फंडामेंटल प्रोसेस आपने पढ़ा था ना, वो यहाँ पर काम आएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। कुल मिला के बात ये है कि सर हमारी पहली, दूसरी, तीसरी और छठी 4, और इसके बाद सर ये 5 और 6 यूनिट डायरेक्टली आपकी जो सेट एग्जाम में, सेट एग्जाम की 6 यूनिट बच्चे ये डायरेक्टली यूटिलाइज होने वाली हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के अंदर। यहां पर टोटल 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट में से आप कहोगे सर 6 तो वही होगी, नहीं बेटा, वो 6 यूनिट जो है ना, जो सेट एग्जाम में पढ़ी थी आपने, वो यहां पर पूरी की पूरी यूनिट नहीं है, वो किसी न किसी यूनिट का हिस्सा बनाएंगी, पूरी की पूरी नहीं बनेंगी। अगर आप देखो ओवरऑल परसेंटेज की बात करो तो मैं ये कहता हूं कि 30% सिलेबस आपका सेट वाला काम आ जाएगा, बाकी 70% बच्चे आपका डिफरेंट रहेगा बॉटनी वाले बच्चों के लिए, जो मेंस एग्जाम आप दोगे ना, मेंस एग्जाम में जो आपका सिलेबस रहेगा। अब ये ऑफिशियल लिखा हुआ है, मेंस में जो 10 यूनिट आपके हैं। अब सर कवर कैसे करें? देखो मेरे भाई, इस पूरे सिलेबस को करने के लिए, फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपने करना बच्चे, बिल्कुल ये आपका ब्लूप्रिंट बता रहा हूं मैं, आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस का शुरुआत कहां से करनी है? आपको प्रिपरेशन की शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड करें, या तो कमीशन की वेबसाइट से कर लें या संसारम पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके जो जो यूनिट दे रखे हैं और यूनिट के अंतर्गत जो जो टॉपिक्स और सब टॉपिक आपको दिए गए हैं ना प्यारे बच्चों, उनके नाम अपने हाथ से अपनी नई कॉपी लें, उस नई कॉपी के अंदर लिखें। शुरुआत हो गई अपने महासंग्राम की, यहां से महायुद्ध की शुरुआत हो गई है मान लीजिए, तभी होगी। पहले सिलेबस, मतलब पहले जानो तो सही किससे लड़ना है, तभी तो युद्ध की शुरुआत करोगे। ऐसा नहीं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, किसी भी टीचर का बैच ले लिया, हो गई प्रिपरेशन शुरू, नहीं होती मेरे भाई ऐसे, ये पागलपन होता है। अपने हाथ से लिखो, अपनी कॉपी के अंदर पूरे सिलेबस को, दिमाग को पकड़ाओ, दिमाग को पकड़ने दो कि भाई तुझे करना क्या है अगले कुछ महीनों में। सिलेबस लिखने के बाद अब बच्चे आपके पास में 2 चीजें होती हैं, 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करो या आप किसी टीचर का बैच लो। देखो भाई, सेल्फ स्टडी से तैयारी करोगे तो ऐसा मान लो कि ये जो आपकी बर्फ है, आइस है, और आइस के ऊपर आप अगर नाव चलाओगे, आइस के ऊपर अगर नाव चलाओगे, कोई नौका चलाओगे, बोट चलाओगे, तो घसीटते हुए जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यही फील आपको होगा अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे तो। हाँ, मैं उन लाख में से उन चंद बच्चों के, 1-2 बच्चों की बात नहीं कर रहा, जिन बच्चों ने अपना कॉलेज को बहुत सीरियसली पढ़ा है, जबरदस्त उन्होंने पढ़ा है कॉलेज को, मास्टर डिग्री को, ग्रेजुएशन को, उनको नीड नहीं है बैच की, वो सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं। लेकिन लाखों में से 1-2 बच्चे होते हैं। बाकी के बच्चे जो प्रिपरेशन कॉलेज में कैसे करके आते हैं, उनको हो सकता है किसी बच्चे को लगता हो कि मैंने अच्छी करी है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड गड़बड़ होती है। एक्चुअल में तो पूरा सिलेबस ही नहीं पता होता हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो मेरे भाई, फिर बर्फ के ऊपर नाव चलाने जैसा फील होगा और निश्चित समय में तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी बैच की। तो जो टीचर आपके आसपास, आपको जिस पे आप बिलीव करते हो, उस टीचर से बैच ले लेके, और बैच ले लें, बैच के साथ सेल्फ स्टडी करें। बैच के साथ सेल्फ स्टडी करने का मतलब है अब आपकी नाव जो है वो पानी में चल रही है, ये स्मूथनेस का असर पड़ेगा। कंपैरिजन करके बताया। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या बच्चे? पढ़ना आपको सेल्फ स्टडी में क्या पड़ेगा? सेल्फ स्टडी में पढ़ने के लिए देखो, ध्यान रखना बच्चे, आपकी ग्रेजुएशन के अंतर्गत, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जब आपने पढ़ी होगी ना, तो एक ग्रीन कलर की मोटी सी किताब आपने पढ़ी होगी, 500-700 हज़ार पेज की,
ग्रीन कलर की एक बॉटनी की पादप विज्ञान की आपने किताब पढ़ी होगी बच्चे, है ना। बस वही किताब फिर से ले आना, 500-700 हज़ार पेज जो भी होते हैं उसके अंदर हरे रंग का कवर आता था, याद कीजिए। वो किसी भी दुकान पे जाओगे वही पकड़ाएंगे आपको, वो अपने साथ ले आना। बाकी चीज़ों मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, लेकिन वो जरूर ले आना। उस किताब के ऊपर लिखा भी होता है, उस किताब के ऊपर बच्चे आपको लिखा मिलेगा, प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आपको देखने को मिलते हैं। बस एक वो किताब ले आना बच्चे, सेल्फ स्टडी पहले उससे कर लेना, ठीक है। बैच में जो टॉपिक पढ़ो फिर उस किताब से उसको रिवाइज कर लो, सारे नहीं मिलेंगे उसमें, उसमें बॉटनी के मेन मेन होते हैं आपके प्लांट्स जो है ना, जैसे आपने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म, इस प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशन और छोटे छोटे टॉपिक को बहुत गहराई से समझाया होता है। तो वो टीचर के साथ पढ़ोगे और मतलब अपनी तरफ से एक जर्नी शुरू कर देनी है उसके। टीचर्स का बैच आप जिसका भी ले रखा है उनसे पढ़ते रहिए, ये बच्चे आपके हर काम को आसान बनाएगा। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं दिलाएगा, आपको बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ इसके भरोसे, बैच के भरोसे सिलेक्शन बैठोगे, नहीं होएगा। ये बच्चे आपको कुछ हद तक आपको काम 70% तक करवा देंगे, लेकिन बच्चे सिलेक्शन के लिए जो 30% आपको और तैयार होना होगा ना, उसके लिए सेल्फ स्टडी चाहिएगी आपको, ये मेंस एग्जाम देने के लिए। अच्छा, इसके बाद बच्चे फिर आपको चाहिएगी एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू बुक बच्चे ये आपकी लॉन्च हो गई आज, तो ये बॉटनी की जो बुक है लॉन्च हो गई है। कुछ भी पढ़ना, कोई भी एमसीक्यू बुक पढ़ना बच्चे, पहले मेरी वाली पढ़ना, क्योंकि बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस का लेवल को ऑर्गेनाइज करके रखा है, भटकने नहीं देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी लाएगा। तो ये बॉटनी वाली बुक लॉन्च होगी बच्चे, इसी से आप एमसीक्यू करें। बाद में आप कुछ भी कर लें भाई, आप स्वतंत्र हो, लेकिन पहले इसको जरूर लगाना आपने। बहुत लिमिटेड और सोच समझ के आपके लिए क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ये आपके लिए बच्चे 3-4 पहलू हैं आपके प्रिपरेशन के, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस एक किताब लेके आनी है, 1-2 किताब आपकी आएंगी मोटी मोटी सी, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए के आएंगे भाई, 1000-1500-1600 रुपए के आएंगे, 2 किताब भी लाओगे तो। 1 से 2 ही किताब आती हैं, जो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़े होंगे, मास्टर्स में पढ़े होंगे, उससे काम हो जाएगा आपका। चलिए, ये था बच्चे आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब जिस बच्चे को लगता है सर हमें आवश्यकता बुक कौन सी है, तो संसारम एप्लीकेशन में बच्चे ये बुक मिलेगी आपको, ये बुक ऑर्डर करेंगे आपके घर पे आ जाएगी। इसके बाद बच्चे, जिस बच्चे को लगता है सर आपसे प्रिपरेशन करनी है, तो बच्चे ये बॉटनी का बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी 50% आपका ऑफ है, तो लगभग 2999 आपको मिल जाएगा बच्चे। अभी पैसे की परवाह इसलिए ना करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है बच्चे, आपके अंदर प्रिपरेशन करने का जज्बा है, तो प्यारे बच्चों जितना शिक्षा पे आप इन्वेस्ट करोगे, वो सारा इन्वेस्टमेंट पहले सैलरी के अंदर आप लोग बिल्कुल पूरा कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये मेरी बात उन्हीं बच्चों के लिए जिनके अंदर इतनी समझ है कि वो अभी किस पथ पे चल रहे, किस रास्ते पे चल रहे बच्चे। और जो बच्चे जिन्होंने खुद से ना स्कूल में पढ़ाई करी, ना कॉलेज में पढ़ाई करी, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़ी कोई भी सजेशन मेरी लागू नहीं होती, आप सुने भी नहीं, और आपको सुनने के लिए कोई कह भी नहीं रहा कि आप लोग सुनने आए, सुने हमारी बात, क्योंकि हमें पता है कि उनको कोई इम्प्लीमेंट करनी नहीं है। जिंदगी के जो अभी 2-3 साल जा रहे हैं, उनके अगले 20 साल भी हो सकता है कि वैसे ही जाएं, अगर वो अपनी आदतों से नहीं सुधरे तो। इसलिए बच्चे चीज़ों को देखो, हमेशा हम जब दुकान पे जाते हैं ना, किसी शॉप पे जाते हैं, तो किसी शॉप पे जाते हैं ना बच्चे, तो वहाँ पर जाकर के आप शॉपकीपर को बोलते हो कि अच्छे अच्छे फ़ोन दिखाओ। आप कभी भी जाकर के ये नहीं करते कि भाई आप है ना बस कोई ऐसा फ़ोन दिखा दो जिसमें एंड्रॉयड हो, जिसमें कैमरा हो, कभी नहीं कहते। आप हमेशा कहते हो अच्छे फीचर वाला फ़ोन दिखाओ। उसके लिए 2000-3000 आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ जाए ना, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इवनली पापा से जिद करते हो कि पापा नहीं, ये 2-3 हज़ार फालतू वाला फ़ोन दिलाओ। जब बात आती है कि किसी टीचर से पढ़ने की, उसका बैच परचेज करने की, तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा बहुत सारे बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है, वहाँ पे उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो मास्टर पैसे कमा जाएंगे, अरे ये तो कोचिंग सेंटर वाले पैसे कमा जाएंगे। मेरे भाई, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे नहीं पता ये इस प्रकार की थिंकिंग आपकी आई कहाँ से है, बाकी सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है आपका। इतनी जरूर कह सकता हूँ, इस लेवल की शिक्षा देने के लिए, इस लेवल का पढ़ने के लिए आदमी को अपनी जिंदगी हराम करनी पड़ती है, जीना हराम हो जाता है आदमी का, तब जाकर के व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है कि इस स्तर तक का बच्चों को पढ़ाया जा सके। तुम किसी भी अध्यापक को तब देखते हो जब वो 6 साल अपने आप को रगड़ के, घिस के, कोयले की तरह से घिस के अपने आप को जब हीरा बना है, तुम उसको तब देखते हो कि तब आपसे कोचिंग सेंटर हरे इनका। तो आप पिछले 6 साल, 8 साल, 10 साल जो घिसा है ना उसने अपने आप को पूरी तरह से, बच्चे फैमिली को कंप्रोमाइज करके, हेल्थ को कंप्रोमाइज करके, हर चीज को रिस्क पे लाइफ डाल के, तब आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली नहीं देखते हो। और फिर जब तुम जज करते हो, जबकि तुमने जिंदगी में कोई ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि तुम उससे पहले तुम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हो,
तुम सिर्फ जज करते हो, और यही जजमेंट करने का तरीका तुम्हारे माता पिता के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि उसके बाद जब माता पिता तुम्हारी आस बना के बैठे हुए ना, हमारा बच्चा सक्सेस होगा, बच्चा तो तुम्हारा मार्केट में जज करता फिर रहा है, बच्चा तुम्हारा जज बना फिर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी कोचिंग बड़ी होगी, किसकी कोचिंग छोटी होगी, कौन पैसे कमा रहा, कौन नहीं। बच्चे को दिक्कत इस बात से हो रही है, बच्चे को दिक्कत इस बात से नहीं है कि 8-8 घंटे 12-12 घंटे मैं किताब लेकर के बैठूं और मेरे गुरुजियों को भी जितनी नॉलेज है मैं उनसे भी बहुत बेस्ट नॉलेज लूं, इसकी बच्चे को चिंता बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को चिंता दूसरी सताई जा रही है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी वाले बच्चे हो तो आप जा सकते हो, आपके लिए बिल्कुल हमारे लिए संस्थान में भी कोई जगह नहीं है, और इवनली किसी भी संस्थान में नहीं होगी आपके लिए। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको लग रहा है कि सर हमें शिक्षा के ऊपर अपने जीवन का हर पाई पाई अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, हम आपको 6 महीने 1 साल में जो पढ़ाएंगे, जितने पढ़ाएंगे, उस 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर इतना ही पैसा, इससे ज्यादा पैसा आपकी किताबों पे लग जाना है। ध्यान रखेगा इस बात को बच्चे। तो पढ़ना भी है मेरे भाई, रास्ता हमने बता दिया है, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। अब आप सभी बच्चों की इच्छा है, आप कितना प्रिपेयर करेंगे बच्चे आप सभी के हाथ में है। संसारम एप्लीकेशन पे आपको जो लगेगी सहायता आपको हमसे लेनी है, उस आप संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको बैच बुक सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चे, और अफोर्डेबल है आप सभी के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत आपने करनी है बच्चे, ऑप्शन सारे बता दिए मैंने। तो ये था सेशन हमारा आज का, मिलते बच्चे फिर से किसी सेशन में आप सभी से। जय हिंद भाई।